शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 लेसन 2 पेज नंबर 4 वेटनरी हॉस्पिटल्स। क्लास 3 के अंदर सोशल स्टडीज़ में जो लेसन 2 है हमारा वेटनरी हॉस्पिटल्स, जानवरों का अस्पताल, इसको हम पढ़ेंगे। वी ऑल नो अबाउट हॉस्पिटल्स वेयर ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रीटेड। जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं इस बारे में कि जहां इंसानों का इलाज किया जाता है, ओनली अ फ्यू ऑफ अस नो दैट देयर आर हॉस्पिटल फॉर एनिमल टू। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि जानवरों के भी अस्पताल होते हैं। जिस तरह इंसानों के हॉस्पिटल्स होते हैं उस तरह जानवरों के भी हॉस्पिटल्स होते हैं। एनिमल सर्व अस इन मेनी वेज, दे प्रोवाइड अस फूड एंड वर्क फॉर अस। जानवर जो है हमें बहुत तरीके से हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, हमारे काम आते हैं। दे प्रोवाइड अस फूड, हमें ग़िज़ा मुहैया करते हैं, एंड वर्क फॉर अस, और हमारे लिए काम करते हैं। जानवर वी यूज देम फॉर राइडिंग एंड ड्राइंग क्राफ्ट्स एंड कैरेजेस। हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? हम बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। दे आल्सो कैरिंग लोड्स, इट्स आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम प्रॉपरली। देखिए जानवर से हम क्या क्या काम लेते हैं। हम लोडिंग का काम भी लेते हैं, सामान को लेके इधर से उधर लेके जाना होता है हमें, ठीक है जी। हम खेती बाड़ी में भी इस्तेमाल करते हैं, खेत होता है वहाँ पर हमारे जानवर इस्तेमाल करते हैं। सवारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जानवर, घोड़े हैं, खच्चर है, गधा है, ये सारी चीज़ें सवारियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके ये कह रहे हैं इट्स आवर ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी है टू लुक आफ्टर, कि हम देखभाल करें देम प्रॉपरली, उनकी बाकायदगी के साथ। जब हमें वो फ़ायदा पहुँचाता है, यानी हम जो है हम उससे काम लेते हैं, तो जब काम लेते हैं और वो एनिमल्स ज़ाहिर है जो जानवर हैं उनको प्रॉपरली हमें देखभाल भी करनी पड़ती, उनके ग़िज़ा का, उनके खुराक का, उनके रहने का। जिस तरह इंसान को ट्रीट किया जाता है वैसे जानवरों को भी ट्रीट किया जाता है, और उससे हम फ़ायदा हासिल करते हैं। बिल्कुल गल्लाबानी के लिए खेतों में काम आता है, सामानों को लोड करके लेके आते हैं, आपने देखा होगा। घरों में जो काम होता है, हम गधा गाड़ी मंगवाते हैं, उसमें सीमेंट की बोरियाँ, बजरी वगैरह इस टाइप की चीज़ें, और देहातों में तकरीबन इसी टाइम का होता है। जब वो बीमार, अच्छा, दे फॉल सिक एंड गेट हर्ट, वो जब ज़ख्मी होते हैं और बीमार पड़ते हैं, दे कैन नॉट टेल अस अबाउट देयर इलनेस बट वी कैन ईजली नो व्हेन दे आर इल और हर्ट। जब वो बीमार होते हैं तो ज़ाहिर है अल्लाह ने उनको ज़बान तो नहीं दी है ना, तो वो हमसे ही अपनी जो परेशानी है थोड़ी बता सकते हैं कि उनको क्या परेशानी, अबाउट देयर इलनेस, उनकी बीमारी। बट वी कैन ईजली नो, लेकिन हम जान सकते हैं उसकी हरकत से, जानवरों की हरकत से, जानवरों की हरकत और सकनात से, उसके मूवमेंट से हम जान सकते हैं कि यार ये जानवर जो है हमारा बीमार है। व्हेन दे आर इल और हर्ट, कि वो ज़ख्मी है या बीमार है। एक नॉर्मल आदमी और एक इल जो बीमार है या हर्ट है, तो उसमें दोनों में फ़र्क होता है। वो एक्टिव होता है, वो एक्टिव नहीं होता। ऐसे तरह जानवर है, अगर वो बीमार पड़ा हुआ है या ज़ख्मी है तो दूसरे जानवरों के मुकाबले में कभी भी एक्टिव चुस्त नहीं होगा। जब वो नहीं होगा चुस्त तो हमारे लिए वो काम नहीं कर सकता।
The place where animals are treated is called veterinary hospitals. ऐसे जानवरों के ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पर जानवरों का इलाज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वेटनरी हॉस्पिटल्स कहलाते हैं। इन दीज हॉस्पिटल्स, इन अस्पतालों के अंदर देयर आर वेटनरी डॉक्टर्स हु आर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एंड एडवांस एजुकेशन। उनके पास जो इन हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, आला तालीम याफ्ता होते हैं। उनकी डिग्रियाँ होती है, बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है, वो पढ़ाई होती है। क्योंकि जानवर के ज़ाहिर है जिस तरह इंसान जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर डायग्नोस कर रहा होता है, इसी तरह वो जानवर जब बीमार होता है तो डॉक्टर उसको डायग्नोस करते हैं कि यार इसको परेशानी क्या है, किस किस्म की उसमें बीमारी में वो मुब्तला है, उसको भी ट्रीट करना है। दे ट्रीट द सिक एनिमल्स एंड टेल अस हाउ टू कीप देम हेल्दी। तो हमें वो ट्रीट करते, वो लोग जानवरों को, बीमार जानवरों को क्या इलाज करते हैं और हमें बताते हैं कि हम उन जानवरों को किस तरह सेहतमंद रख सकते हैं। जिस तरह आप समझ लें कि जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो किस तरह से हेल्दी हो सकता है, सेहतमंद रह सकता है, उसको कौन सी ग़िज़ा देनी है, कौन सी ग़िज़ा नहीं देनी है, किस वक्त देनी है, क्या करना है, नहीं करना है, सारे मामलात को जानते हैं। और जब बीमार पड़ता है वो बच्चा तो उसको क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास लेकर जाते हैं। किन डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसके लिए भी बाज़ाब्ता एक अलग से क्वालिफ़िकेशंस होती है। ज़ाहिर है आपके अगर आँख कान वगैरह का मसला होगा तो ENT के पास जाएंगे, आपकी हड्डियों का मसला होगा तो ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे। इसी तरह जानवर के मुख्तलिफ बीमारियों के पास आपने वेटरनरी डॉक्टर के पास जाते हैं जो जानवरों के अस्पताल में होते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड वेटरनरी हॉस्पिटल्स इन मेनी टाउन्स एंड सिटीज़। मुख्तलिफ गाँव और देहातों के अंदर गवर्नमेंट की सतह पर जो हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। व्हेन योर पेट्स और डोमेस्टिक एनिमल, आपके जो पालतू जानवर और घरों में पालने वाले बिल्लियाँ और कुत्ते जो पालते हैं छोटे छोटे, इनके फॉल इल, जब वो बीमार पड़ते हैं और गेट हर्ट और या ज़ख्मी हो जाते हैं, यू शुड टेक देम टू द नियरेस्ट वेटरनरी हॉस्पिटल इमिडिएटली। तो आप उसको क्या करते हैं, फ़ौरन उनको करीबी किसी जानवर के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। They are Allah's subhanahu wa ta'ala creation and are living things। वो कहते हैं क्या, अल्लाह सुबहानहू व तआला क्रिएशन, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, एंड आर लिविंग थिंग्स, और वो जानदार अशिया हैं। वी मस्ट बी काइंड टू हिम। तो हमें उनके साथ क्या करना चाहिए, उनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए। जानवर उनके हकूक़ हैं, वो हम पे है। ज़ाहिर है अल्लाह ने उनको दिमाग नहीं दिया है, लेकिन जो अगर बीमारी की नौयत हो या उसको भूख की नौयत हो या किसी, क्योंकि लिविंग थिंग्स है, वो जानदार अशिया हैं, ज़ाहिर उनको तमाम की तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छे सोसाइटी, अच्छे माशरे के अंदर, अच्छी सोसाइटी के अंदर इन सब चीज़ों की देखभाल की जाती है ताकि वो बीमार ना पड़ जाएं, वो मर ना जाएं, और वो नुकसान ना पहुँचाएँ, वो हर्ट ना हो, ज़ख्मी ना हो। जब ज़ख्मी होंगे तो ज़ाहिर है वो नुकसान पहुँचाएँगे। ये हमारा लेसन है कि वेटरनरी हॉस्पिटल्स होते क्या हैं, जानवरों का हॉस्पिटल होता क्या है और हम वहाँ पर क्या किया जाता है। आपको अपने पिक्चर्स के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये पिक्चर्स के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं। ये देखें कि वो एक बच्चा है या एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो इंजेक्शन लगा रहा है या कोई मेडिसिन वगैरह लगा रहा है। इसमें आपने नज़र आ रहा होगा कुछ गाय वगैरह हैं, बकरियाँ हैं, गधे हैं वगैरह, कुछ भी इस टाइप के जानवर खड़े हैं। इस तरह बच्चे जो है इसको ट्रीट कर रहे हैं, या जो डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं मेडिकल स्टाफ जो है, जो भी उसको ट्रीट करता है। इसी तरह जिस तरह से ये आपके फिगर में आपको ये नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर है कि हम जो बात याद रखने की चीज़ है वो क्या है, वो है वेटरनरी हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स। वेटरनरी हॉस्पिटल जो है किसके लिए होता है, जानवरों के लिए। एनिमल कैन नॉट टेल अस अबाउट देयर इलनेस। ज़ाहिर है जानवर हमें बता नहीं सकते हैं ना कि उनको क्या तकलीफ़ है, किस तकलीफ़ में मुब्तला है। वी मस्ट बी काइंड टू आवर पेट्स एंड एनिमल। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करें। ये हमारे पास कुछ, उसके बाद हमारे जो एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है जो आपके सिलेबस में मौजूद है, जो आपको असाइनमेंट दी गई है, उसको आप देखेंगे और इसके लिहाज से आप
करेंगे। लेसन नंबर 2 में वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, जो आप इसको घर में होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ये हमारा आज का चैप्टर है, जो हमने इसको सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया।